नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th ईवीएस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कहानी सपेरों की। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम सांपों के बारे में पढ़ेंगे और एक छोटी सी कहानी आर्यनाथ की है, जिसके द्वारा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो लोग सांपों को एक तरीके से व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खासकर जो सपेरे होते हैं, सांप का नाच दिखा करके और फिर अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। ये मुख्य रूप से बच्चों को थोड़ा सा संवेदनशील बनाएगा ऐसे लोगों के प्रति। साथ ही साथ बच्चे सांप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी लेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। अगर आप पूछे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रश्न पूछा जा चुका है सीटेट में इस चैप्टर से, और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है चैप्टर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक छोटी सी कहानी शुरू होती है आर्यनाथ से, और मैं आपको सीधी सीधी बता देता हूँ इसमें क्या बात है। आर्यनाथ मतलब ये मुख्य रूप से जो इसका परिवार है वो सांपों से जुड़ा है। सांपों से जुड़ा इन द सेंस कि ये लोग बीन बजाकर सपेरे हैं और सांप का नाच दिखा करके अपना काम चलाते हैं। इतना ही नहीं, ये सांप के बारे में जानकारी भी रखते हैं, और ये खास समाज है कालबेलिया, उनसे बिलोंग करते हैं। ठीक है, राजस्थान में ये पाए जाते हैं कालबेलिया समाज, ये उससे बिलोंग करते हैं। और कालबेलिया इसलिए भी फेमस है क्योंकि कालबेलिया का अपना एक डांस है, कालबेलिया नृत्य जिसको हम कहते हैं, वो बहुत फेमस है। बड़े बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि भाई कालबेलिया डांस कहाँ का है। तो ध्यान रखिएगा, आपको भी पता होना चाहिए। इनका जो परिवार है, खासकर जैसे इनके दादा जो थे वो रोशन नाथ जी, वो अपनी इनकी कास्ट में जाति में बहुत मशहूर थे। उसका कारण ये था कि ये जहरीले और ख़तरनाक सांपों को पकड़ लेते थे। ठीक है, तो आर्यनाथ को अपने दादाजी से, अपने पिताजी से बहुत कुछ ज्ञान मिला है सांपों को लेकर के। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपको एक जो डिज़ाइन नज़र आ रही है ना दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं है। ये जो खासकर मैं बात कर रहा हूँ इस डिज़ाइन की, ये डिज़ाइन ऐसे ही नहीं है। ये एक खास प्रकार की डिज़ाइन है जिसका नाम है नाग गुम्फन। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो और भी इस तरह के डिज़ाइंस मिलेंगे। नाग गुम्फन की खासियत ये होती है कि जो डिज़ाइंस बनाए जाते हैं मुख्य रूप से, इसमें आपको दिख रहा होगा एक सांप है और सांप से फिर डिज़ाइन बनाया गया है, तो इसीलिए इसका नाम भी है नाग गुम्फन। और इस प्रकार का जो डिज़ाइन है, इस प्रकार की डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, अपने दादाजी के बारे में बताता है कि किस प्रकार से इसके दादा परदादा सभी सपेरे थे, और वो लोग अक्सर गांव गांव जा कर के सांप का नाच दिखाते थे और फिर लोगों से पैसे लेते थे। इतना ही नहीं, इनको थोड़ा बहुत जानकारी भी थी कि अगर सांप काट ले तो क्या होता है। तो इसलिए डॉक्टर, जब भी गांव में किसी को कोई सांप काटता तो सब इन्हीं को ढूंढते थे और फिर वो उसका इलाज भी करते थे। अब ये कहते हैं कि ध्यान रखिए, सांप जो होते हैं सारे जहरीले नहीं होते। कुछ ही सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि सारे ही सांप जहरीले, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि अब हम क्या करें। ये सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है सरकार ने जानवरों के ऊपर मतलब इंसान जो है वो जानवरों को मतलब मतलब एक तरीके से उन कानूनी उन पे पाबंदी लगा दी गई है कि भाई जो इंसान है वो जानवरों को ना शिकार कर सकता है ना कुछ। तो ये कहते हैं कि भाई हम शिकार थोड़ी करते हैं सांपों का, हम तो उनको बल्कि प्यार करते हैं, वो तो हमारे लिए सब कुछ है, रोजी रोटी है। तो लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझती, ये ऐसी शिकायत है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। थोड़ा सा इन्होंने कालबेलिया नाच के बारे में बताया कि हमारे कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, और ये इसीलिए फेमस भी है। इतना नहीं, इनके यहाँ तो अक्सर सांपों को लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब आर्यनाथ को कहा गया कि भाई अब आर्यनाथ तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि तुम इससे जुड़े रहो और तुम्हारा काम भी चले। तो उसके लिए बीन पार्टी की बात की गई। बीन पार्टी मतलब एक खास प्रकार की पार्टी जिसमें कि 4-5 लोग आप देख पा रहे होंगे। ये अलग अलग प्रकार के जो यंत्र हैं वो बजाते हैं। जैसे बीन पार्टी के कुछ बाजे हैं, बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल। ये कुछ बीन पार्टी के जो हैं बाजे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण है कि ढोल के अलावा बाकी तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार का, आप देख सकते हैं एक तस्वीर है कालबेलिया नाच की, ये मुद्रा है। तो ये एक खास प्रकार का नृत्य है जो कि इस समुदाय के लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात थी। इसके द्वारा एक समझ तो ये दी गई है कि कैसे मनुष्य जानवरों को
पालता है और एक तरीके से अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करता है। ठीक है, कई बार लोग अपने शौक़ के लिए जानवरों का शिकार भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को थोड़ी सी समझानी है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते, हमें ये भी जानना है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ लीजिए। क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, और जैसे कि नाग, करैत, दुबोया और अफाई। ये 4 प्रकार के जो सांप होते हैं जहरीले होते हैं। इसके अलावा कोई सा भी सांप जहरीला नहीं होता। आप देख सकते हैं, इनकी तस्वीर भी है। नाग, दुबोया, करैत एंड अफाई, ये वो सांप हैं जो कि जहरीले होते हैं। अब ध्यान सुनिए, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई, जिसको कि सीरम कहते हैं, वो दी जाए। अब ध्यान से सुनिए कि ये जो सीरम है ये सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। यानी कि सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए हमें जो दवाई चाहिए वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अनोखी बात है जो अभी हमें सीखने को मिली है। तो यही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था। बाकी इसमें कुछ भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कालबेलिया समाज, नाग, गुम्फन और जो भी हमने सांपों के बारे में पढ़ा, जो जहरीले सांप 4 प्रकार के होते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम में आपसे पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।